रियासत के अंदर एक और रियासत बनी हुई थी और जो एक एरिया जो था वो ना कि कोई कानून को मानता था, ना किसी आइन को मानता था, ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। और रियासत के लिए, पुलिस के लिए, काउंटर टेररिज्म के लिए, एजेंसीज के लिए वो एक नो गो एरिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है और रिस्टोर हो गई है। अच्छी बात ये है, खुशी की बात ये है कि इस ऑपरेशन में जो कि एक मल्टी प्रॉन्ड ऑपरेशन था, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई कैजुअल्टी नहीं। राजनपुर और कच्चे का इलाका 100% क्लियर कर लिया गया। रियासत की रेट कायम हो चुकी। पंजाब अब पहले से ज्यादा महफूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी पर आला सतह इजलास से खिताब। कहा, डाकुओं ने खौफ की सल्तनत कायम कर रखी थी, लोगों को अगवा कर लिया जाता था। रियासत के अंदर एक रियासत बनी हुई थी। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। कच्चा ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कच्चा खौफ के इलाके से कानून की अमलदारी का इलाका बन गया। 500 जराइम पेशा अफराद ने रियासत के सामने सरेंडर किया। पुलिस को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है। कच्चे के डाकुओं के लिए अब छुपने की कोई जगह नहीं है। पाक फौज ने कच्चा ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मुआवनत की। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी पीटीआई का मुआयना करेगा। हुकूमत की तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर से रात गए अहम हुकूमती शख्सियात का रब्ता। डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई को आगाह किया। उधर अपोजिशन एतिहाद का पार्लियामेंट में धरना जारी। पुलिस की भारी नफरी तैनात। महमूद अचकजई, राजा नासिर अब्बास, बैरिस्टर गौहर और दीगर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खान अचकजई का कहना है धरना पुरअमन है। बानी पीटीआई से उनके साथी मौलिद और फैमिली की मुलाकात कराई जाए। इस मामले को उलझाए बगैर हल की तरफ बढ़ना चाहिए। जेल ऑपरेशन करने जा रहे हैं 2 महीने में, इसमें खान को भी लेके आएंगे अगर वो इस्लामाबाद की तरफ से सजा हुई है तो फिर वो आ जाएंगे जो इस्लामाबाद। मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद नई जेल मुंतकिल करने का इशारा। क्या नई जेल में बानी पीटीआई को भी लाएंगे? सहाफ़ी का सवाल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवाब देते हुए कहा, अगर इस्लामाबाद की अदालत से सजा हुई है तो आ जाएंगे। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। इस्लामाबाद में जदीद तर्ज की नई जेल तैयार। मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे। बानी की फैमिली और डॉक्टर से मुलाकात करवाई जाए। किसी की जिंदगी से खेलने का इख्तियार नहीं। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, यह कोई जवाज़ नहीं कि कोई बीमार हो तो खुश हुआ जाए। हुकूमत को फौरी तौर पर बैरून मुल्क से इलाज की इजाज़त देनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है, अदालती मावन की रिपोर्ट में बानी पीटीआई की आँख की बीमारी की टाइमलाइन में बहुत तज़ाद है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर ना मेडिकल बोर्ड तश्कील दे सकते हैं, ना ही निजी अस्पताल के डॉक्टर्स या फिर ज़ाती मुआलिजीन को चेकअप के लिए भेज सकते हैं। हुकूमत सिर्फ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड बना सकती है। इसी बोर्ड पर भी पीटीआई ने सियासत करनी है। कानून शिकन लोगों को कानून के कटहरे में लाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस की कुर्बानियों की वजह से सिंध में अमन कायम हुआ। हुकूमत सिंध पुलिस में मज़ीद इस्लाहात ला रही है। रवां साल अब तक 115 एनकाउंटर्स में 27 डाकू जहन्नम वासिल हुए। 718 डाकुओं को जख्मी, 1038 को गिरफ्तार किया गया है। कच्चे में 114 डाकुओं ने सरेंडर किया है। I will say they want to talk, but so far they do a lot of talking and no action. When are those talks, Mr. President? When are those They've talks? already started. Do you want regime change in Iran? Well, it seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime,
We've lost a lot of lives while they talk. Meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. ईरान में रजीम चेंज बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। वो 47 बरस से बस बातों तक महदूद हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए मशरिक़ वुस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैनात करने का भी ऐलान। कहा दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज़ मशरिक़ वुस्ता भेज रहे हैं। डील ना होने पर जहाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। तेहरान को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तवक्को है बातचीत कामयाब होगी। हम ईरान के साथ डील चाहते हैं। मशरिक़ वुस्ता में हमारे पास बहुत बड़ी फ़ौज तैयार है। अमरीकी फ़ौज ईरान के खिलाफ मुसलसल और तवील ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। 2 अमरीकी अहदेदारों का बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू में दावा। कहा मुसलसल मुहिम अमरीकी अफवाज और मशरिक़ वुस्ता के लिए ज़्यादा खतरे का बाइस होगी। इस बार हमले की जारी मनसूबाबंदी ज़्यादा पेचीदा है। अमरीका ईरान के जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट और सिक्योरिटी तंजीबात को निशाना बनाएगा। अमरीका को पूरी तवक्को है कि ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तानी इनकलाब का हमले की सूरत में भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा हमला हुआ तो अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और अवाम के साथ इजहार ताज़ियत। सलामती कौंसिल अरकान ने एक बयान में कहा दहशतगर्दी आलमी अमन व इस्तेहकाम को दरपेश संगीन ख़तरात में से एक है। दहशतगर्दी के मनसूबा साजों और माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने की ज़ोर। तमाम ममालिक पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर भी ज़ोर। आलू के काश्तकारों की मुश्किलात के इज़ाले के लिए वज़ीर आला पंजाब का वज़ीर आज़म को ख़त। मरीम नवाज़ का आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। NLC के ज़रिए आलू की बरामदात में तेज़ी लाने की ही दरख्वास्त। मरीम नवाज़ की आलू की बरामद में हायल रुकावटें दूर करने की भी दरख्वास्त। किराए की लागत में 25% ख़ुसूसी रियायत की अपील। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात जारी। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल प्लाजा का दौरा। ज़राए के मुताबिक कमीशन ने इमारत का जायजा लिया। जुडिशल कमीशन गुल प्लाजा की मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया। कराची में 1 वे की खिलाफ वर्जी 13 जाने ले गई। M9 मोटरवे पर ऑयल टैंकर समेत कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। खौफनाक हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जान की बाजी हार गए। कई अफराद पुल से नीचे जा गिरे। मुतादिद गाड़ियां तबाह। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक अफराद में 4 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। ट्रैफिक हादसे का मुकदमा सरकारी मुद्दयत में गडाब थाने में दर्ज कर लिया गया। कराची में हैवी ट्रैफिक ने इंसानी जानें निगलना बंद न किया। लियाकताबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। गुलशन इकबाल और शारा फैसल पर गाड़ी की टक्कर के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में राहगीर और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। हड़प्पा स्टेशन के करीब ब्रेक फेल होने के बायस कार्गो ट्रेन का इंजन उलट गया। 10 से 12 कार बोगियां पटरी से उतर गई। इंजन मुकम्मल तबाह। कार्गो ट्रेन का एक ड्राइवर महफूज रहा, दूसरा मामूली जख्मी। इंजन का डीजल मुकम्मल लीक कर गया। एक ट्रैक पर ट्रेनों के आमदोरफ्त मुअत्तल। कराची में पानी का बहरान बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया। पहले पाइपलाइन की मुरम्मत और फिर बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जुमे की दोपहर धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन आने से सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली ब्रेकडाउन से पानी की फ्राहमी मुतासिर हो रही है।
सेहत के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है। सेहत सहूलियात की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में डिजिटल हेल्थ सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा अस्पतालों की OPD में एक डॉक्टर 500 मरीजों को देख रहा है। सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। स्टेज सजने वाला है, मैदान लगने वाला है। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन। रिवायत के हरीफ पाकिस्तान और भारत कल कोलंबो में टकराएंगे। प्रेमादासा स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। कोलंबो में मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। कौमी टीम की 2 दिन आराम के बाद प्रैक्टिस। खिलाड़ी होटल में जिम ट्रेनिंग और स्विमिंग करते रहे। भारतीय टीम नई दिल्ली से कोलंबो पहुंच गई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। पाकिस्तान की टीम इस बार इंशाल्लाह ताला मायूस नहीं करेगी। पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। हमेशा पाकिस्तान इंडिया की मैच जब भी हुई है तो एक्साइटमेंट होती है और देखने का बड़ा मजा आता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए और इस मरतबा जो है वो इंडिया को सबक सिखाना है हमारे क्रिकेटर्स ने। और जो मोहसिन नकवी साहब के जो इकदाम हैं उसकी वजह से जो है वो हमारा सर फ़ख्र से जो है वो बुलंद हो चुका है और इंशाल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो लाजमी जो है ये वाला मैच जीतेगी। इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप गेम होने वाला है क्रिकेट और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको देखने के लिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया इस वक्त एक्साइटेड हुई हुई है। पाकिस्तान का मैच चल रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़े टाकरे का इंतजार, क्रिकेट दीवाने बेकरार। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं उम्मीद है कौमी टीम हमें मायूस नहीं करेगी। भारत को खेल के मैदान में भी ऐसे ही शिकस्त देंगे जैसे जंग के मैदान में दी थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पाक भारत मैच के लिए श्रीलंका जाने का इम्कान। मोहसिन नकवी मैच से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों और टीम इंतजामिया से मुलाकात करेंगे। ICC की दावत पर बांग्लादेश बोर्ड के सदर समेत मुख्तलिफ बोर्ड सरबराहान की आमद भी मुतवक्के। जय शाह और ICC के दूसरे ओहदेदार भी कोलंबो पहुंचेंगे। T20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मुकाबले। पहले मैच में आयरलैंड और ओमान मध्य मुकाबिल। दूसरा मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। शाम 6:30 बजे न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। इलेक्शन जीत पर BNP हुकूमत बनाएगी। BNP के सरबराह तारिक रहमान 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले मर्द वज़ीर आज़म होंगे। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 297 सीटों के नतायज जारी कर दिए। BNP इत्तेहाद में 212 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी के इत्तेहाद ने 77 सीटें जीत लीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान से टेलीफोनिक बातचीत। मिलकर अमन और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ पर काम करने का आज़म। शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को दौरा पाकिस्तान की दावत। तारिक रहमान ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बांग्लादेश का दौरा करने की दावत दी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हज़रत बीबी ज़ैनब के मज़ार के मुतवल्ली और वक्त की मुलाकात। ज़ायरीन को सहूलियात की फराहमी के अमूर पर तबादला ख्याल। ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया करने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि हज़रत बीबी ज़ैनब उम्मत मुस्लिमा के दिलों में ख़ास मुकाम रखती है। सऊदी अरब में इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियाँ। मक्का मुकरमा में रमज़ान के मुक़द्दस महीने के इस्तकबाल के लिए शाहराहों और अहम मकामात पर चरागाह किया गया। मस्जिदुल हराम में माह शबान के आखिरी जुम्मे में 15 लाख ज़ायरीन ने शिरकत की।
गजा बोर्ड ऑफ पीस इजलास से पहले हमास का अहम इकदाम सामने आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने अमन फोर्स भेजने वाले ममालिक के लिए शराइत वाज़े कर दी। कहा अमन फोर्स सरहद पर है, सिविल सियासी और सिक्योरिटी अमूर में मुदाखलत ना करे। गजा में आलमी फोर्स पर एतराज़ नहीं अगर वो फरीकों के दरमियान हिफाजती तह के तौर पर हो। तर्जमान हमास का कहना है फ़लस्तीन के दाखिली अमूर में मुदाखलत नाकाबिले कबूल है। ईरान में मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के बाद अमेरिका ने स्टारलिंक के हज़ारों टर्मिनल्स ईरान में स्मगल किए थे। अमेरिकी मीडिया का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया ने लोगों को बगावत पर रुखसानी में मुलव्वस होने की तरदीद की है, मगर शवाहिद से वाज़ेह है ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान में हुकूमत मुखालिफ अनासिर के इक़दाम की खुफिया तौर पर मदद की थी। ट्रंप इंतज़ामिया ने 6000 स्टारलिंक टर्मिनल्स पिछले माह ईरान स्मगल किए थे ताकि हुकूमत मुखालिफ अनासिर इंटरनेट पर राब्ता रख सके। भारत की बैरून मुल्क दहशतगर्दी में मुलविस होने की एक बार फिर तस्दीक। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का एतराफ़ कर लिया। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में समाअत के दौरान जुर्म कबूल किया। अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने अदालत को बताया निखिल गुप्ता बराह रास्त एक भारतीय सरकारी एहलकार के साथ राब्ते में था जिसने उन्हें इस कत्ल का हदफ दिया था। निखिल गुप्ता भारतीय हुकूमत के तहत काम करने वाले उस ग्रुप का हिस्सा था जो ओवरसीज़ अलहदगी पसंद सिखों को निशाना बनाता है। भारतीय शहरी को जुराइम पर 40 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है। इंसानी स्मगलिंग में जेफरी एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, मुमकिना तौर पर उनका गला दबाया गया। पोस्टमार्टम में मौजूद डॉक्टर का इंकशाफ। डॉक्टर माइकल का कहना है कि एप्स्टीन के मरने की वजूहात पर दोबारा तहकीकात करनी चाहिए। मौत मुमकिना तौर पर फांसी के बजाय गला घोटने के दबाव की वजह से हुई थी। उधर दुबई के डीपी वर्ल्ड के सरबराह सजा याफ्ता जिनसी मुजरिम एप्स्टीन से रवाबित बढ़ाने पर दबाव के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। लाहौर में 3 रोज़ा फैज़ फेस्टिवल जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से मंदूबीन की शिरकत। 40 से ज़ायद सेशंस फेस्टिवल का हिस्सा। 25 किताबों की तकरीब रूनुमाई मुनक्किद। ओपन माइक, किताब मेला और म्यूजिक परफॉर्मेंसेस भी शामिल। और चोलिस्तान जीप रैली का सुल्तान कौन होगा? मुल्क भर से माहिर ड्राइवर्स की सरतोड़ कोशिशें जारी। आज स्टॉक और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले होंगे। कल इवेंट का फाइनल राउंड होगा। चौथे रोज प्रीपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड में 40 ड्राइवर दौड़े।